कुछ लोग दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जिंदा रहकर अपनी जिंदगी को जीतना चाहते हैं। ये फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, ये फर्क होता है भूख का, अंदर की भूख का, जो नींद से ज्यादा ताकतवर होती है, जो डर से ज्यादा गहरी होती है। जब इंसान वाकई बेहतर, सेहतमंद और अमीर जिंदगी के लिए भूखा होता है, तो फिर उसे रोकना मुमकिन नहीं रहता। ऐसे लोग बहाने नहीं ढूंढते, ऐसे लोग रास्ते पैदा करते हैं। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी के पीछे एक चीज़ कॉमन होती है, और वो है अंदर की आग जो कभी बुझती नहीं। इस दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं कि हालात ख़राब थे, रिसोर्सेज नहीं थे, सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ हासिल किया सिर्फ इसलिए कि उनकी भूख सच्ची थी। ये स्क्रिप्ट सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक जहनी ट्रेनिंग है, ये एक बुक समरी है उन तमाम कॉन्सेप्ट्स की जो दुनिया के बेहतरीन थिंकर्स, ऑथर्स और साइकोलॉजिस्ट्स ने लिखे। ये आपको बताएगी कि भूख सिर्फ भूख नहीं होती, ये एक फोर्स होती है जो आपकी सोच, आपकी सेहत, आपके फैसले और आपके फ्यूचर को शेप करती है। पार्ट 1। हंगर इज नॉट डिज़ायर, हंगर इज आइडेंटिटी। ख्वाहिश और भूख में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ख्वाहिश तब होती है जब चीज़ मिल जाए तो खुशी होती है, लेकिन भूख तब होती है जब चीज़ ना मिले तो चैन चला जाता है। जब कोई शख्स कहता है कि मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, ये ख्वाहिश होती है, लेकिन जब कोई शख्स कहता है कि मैं अनहेल्दी रह ही नहीं सकता, ये भूख होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई चीज़ आपकी आइडेंटिटी बन जाए, तो फिर उसके खिलाफ काम करना आपके दिमाग के लिए मुश्किल हो जाता है। जिम रॉन कहते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट समथिंग यू परस्यू, इट इज़ समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। जब भूख आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो आप डेली डिसिप्लिन को स्ट्रगल नहीं समझते, बल्कि सर्वाइवल समझते हैं। ऐसे लोग एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते कि डॉक्टर ने कहा, बल्कि इसलिए करते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ये है। ऐसे लोग पैसा इसलिए नहीं कमाते कि दिखावा करना है, बल्कि इसलिए कि गुर्बत उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। पार्ट 2। द साइकोलॉजी ऑफ एन अनस्टॉपेबल माइंड। जब कोई इंसान वाकई भूखा होता है तो उसका दिमाग प्रॉब्लम्स को थ्रेट नहीं, बल्कि पजल्स समझना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब पर्पस स्ट्रांग हो तो ब्रेन पेन को भी डिफरेंटली प्रोसेस करता है। इसीलिए आप देखते हो कि कुछ लोग कम रिसोर्सेज में भी कंसिस्टेंट रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद गिव अप कर देते हैं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा कि बर्निंग डिज़ायर वो पहला कदम है जो किसी भी बड़ी अचीवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। बर्निंग डिज़ायर का मतलब इमोशनल एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि इमोशनल कमिटमेंट होता है। जब कमिटमेंट होती है तो एक्सक्यूजेस खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। भूख आपको ये सिखाती है कि कंफर्ट टेम्पररी है और रिग्रेट परमानेंट। इस दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं कि हालात ख़राब थे, रिसोर्सेज नहीं थे, सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ हासिल किया सिर्फ इसलिए कि उनकी भूख सच्ची थी। ये स्क्रिप्ट सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक जहनी ट्रेनिंग है, ये एक बुक समरी है उन तमाम कॉन्सेप्ट्स की जो दुनिया के बेहतरीन थिंकर्स, ऑथर्स और साइकोलॉजिस्ट ने लिखे। ये आपको बताएगी कि भूख सिर्फ भूख नहीं होती, ये एक फोर्स होती है जो आपकी सोच, आपकी सेहत, आपके फैसले और आपके फ्यूचर को शेप करती है। अमीर बनना कोई जादू नहीं, ये एक सिस्टम होता है। जो लोग वाकई वेल्दी लाइफ के लिए भूखे होते हैं, वो पैसे को इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल तरीके से देखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क सैलरी का नहीं, सोच का होता है। भूखा दिमाग पैसे को टूल समझता है, ट्रॉफी नहीं। ऐसे लोग जल्दी अमीर होने के शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, बल्कि लॉन्ग टर्म स्किल्स डेवलप करते हैं। वो समझते हैं कि कैश फ्लो डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है और डिसिप्लिन डेली बोरिंग एक्शन से बनता है। भूख आपको ये सिखाती है कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना ही असल कंपाउंडिंग है। जो लोग वाकई भूखे होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा काम करते हैं। साइलेंस उनकी स्ट्रैटेजी होती है। दुनिया के बेहतरीन वॉरियर्स पहले अपने अंदर की जंग जीतते हैं। जब आप हर किसी को अपना प्लान बता देते हो तो आप अपनी एनर्जी लीक कर देते हो। भूखा इंसान फोकस को प्रोटेक्ट करता है जैसे कोई अपनी जान को करता है। इनर वॉर का मतलब है रोज अपने आप से जीतना। वो आवाज़ जो कहती है कि आज रहने दो, कल कर लेंगे, उस आवाज़ को हराना ही असल जीत होती है। ये छोटी छोटी जीतें ही एक अनस्टॉपेबल लाइफ की बुनियाद रखती हैं। भूखा इंसान फेलियर से घबराता नहीं, वो उसे डेटा समझता है। हर गिरना उसे ये सिखाता है कि अगला कदम कैसे रखना है। थॉमस एडिसन ने 1000 मरतबा फेल होने के बाद बल्ब बनाया, क्योंकि उसकी भूख उसकी थकान से ज़्यादा बड़ी थी। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग फेलियर को पर्सनल अटैक समझते हैं वो रुक जाते हैं, और जो लोग फेलियर को फीडबैक समझते हैं वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। भूख आपको इमोशनल मैच्योरिटी देती है। जब आप वाकई भूखे होते हो तो आप डेंजरस हो जाते हो,
लेकिन पॉजिटिव तरीके से। आप लेजीनेस के लिए डेंजरस होते हो, एक्सक्यूजेस के लिए डेंजरस होते हो और मीडियोक्रिटी के लिए डेंजरस होते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आप अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये स्टेज तब आती है जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके कंफर्ट से ज़्यादा हो जाता है, जब आपके लिए बेकार रहना तकलीफ बन जाता है और स्ट्रगल नॉर्मल लगने लगता है। और अब इस वीडियो के एंड पर मैं आपसे एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप वाकई अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो या फिर आप अंदर ही अंदर जानते हो कि आप इससे ज़्यादा बेहतर के लिए बने हो? क्योंकि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप आम लोगों में से नहीं हो। आम लोग आधी बात सुनकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग एंड तक सुनते हैं उनके अंदर कुछ बदल रहा होता है। याद रखो, दुनिया का कोई भी ताला उस दरवाजे को बंद नहीं रख सकता जहां से भूख अंदर आ चुकी हो। जब इंसान वाकई हेल्दी, वेल्दी और पावरफुल लाइफ के लिए भूखा होता है तो फिर थकान सिर्फ एक सिग्नल बन जाती है, रुकावट नहीं। लोग हंसे या इग्नोर करें, सिस्टम सपोर्ट करे या ना करे, वक्त मुश्किल हो या आसान, भूखा इंसान फिर भी आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं रुक गया तो मैं अपनी ज़िंदगी से धोखा कर दूंगा। आपने इस वीडियो में सिर्फ अल्फाज नहीं सुने, आपने एक माइंडसेट को महसूस किया है। ये वही माइंडसेट है जो आम जिंदगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी के दरमियान दीवार तोड़ देता है। ये वही सोच है जो सुबह अलार्म से पहले उठा देती है, जो डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं बल्कि पावर बना देती है। और यही सोच है जो धीरे धीरे आपको वो इंसान बना देती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से नाराज़ हो, अपनी सेहत से, अपनी फिनेंशियल सिचुएशन से या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, तो समझ लो कि ये नाराज़गी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जो लोग सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। लेकिन जो लोग अंदर से जलते हैं, जो कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, वही लोग हिस्ट्री लिखते हैं। अब ये फैसला आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को सिर्फ सुनकर भूल सकते हो या फिर इसे अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि नॉलेज सिर्फ सुनने से ताकत नहीं बनती। नॉलेज तब ताकत बनती है जब उसे रोज़ अप्लाई किया जाए, खामोशी के साथ, फोकस के साथ और भूख के साथ, बिना किसी शोर के। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, अगर आप हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड और वेल्दी फ्यूचर के लिए भूख महसूस करते हो, तो वर्ल्ड साइलेंट फैक्ट्स आपके लिए है। ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते हैं, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच को और शार्प करेगी, आपकी भूख को और जिंदा रखेगी। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और भूखे लोगों तक पहुँच सके, और इसे शेयर ज़रूर करो उन दोस्तों के साथ, उन भाइयों के साथ जिन्हें आप जानते हो कि वो अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बस उन्हें एक चिंगारी चाहिए। कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, हंग्री, ताकि मैं जान सकूं कि कौन कौन सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि एक्शन लेने वाला है। और याद रखो, हम यहाँ शोर मचाने नहीं आए, हम यहाँ काम करने आए हैं, खामोशी के साथ, फोकस के साथ और भूख के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका गाइड, वर्ल्ड साइलेंट फैक्ट्स के साथ। और याद रखो, नथिंग कैन स्टॉप समवन हु इज़ ट्रूली हंग्री फॉर अ बेटर, हेल्दी, वेल्दी लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खामोशी में काम जारी रखो।